दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर देना। माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होगी, क्या आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाने लगोगे कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हाल ही में पूज्य महाराज जी ने बासी रोटी का एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, जिसे अगर आप इस दिवाली से पहले कर लें तो आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, औरत का प्यार पाना हो, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। संतान का सुख मिलेगा, परिवार में सुख शांति होगी। बस आपको यह बासी रोटी का एक छोटा सा उपाय कर देना। फिर देखिएगा कि कितना शानदार बदलाव आपको इस दिवाली से पहले ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म और शास्त्रों में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसे समझना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह चीजें असर करती हैं तो भिखारी भी राजा बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में दोस्तों, बासी रोटी यानी कि रात की बची हुई रोटी को कभी भी व्यर्थ नहीं माना गया है। दोस्तों, दिवाली से पहले बासी रोटी का यह उपाय जब आप करेंगे तो आप भी मालामाल हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी दिवाली पर उनके घर पधारे, लेकिन अक्सर हर व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जी नहीं पधारती, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल होती है। वह ज्यादा कहीं पर टिकती नहीं है। लेकिन जिस घर पर माता लक्ष्मी टिक जाए, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, वह घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। कभी भी वहां पर धन और अन्न की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई की एक साधारण सी यानी कि बासी रोटी आपको इतना भाग्यशाली बना देगी कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से भूखों का पेट भरे पशु पक्षियों का सम्मान हो, वहां दरिद्रता कभी कदम नहीं रखती है। बासी रोटी जो अक्सर हम फेंक देते हैं दोस्तों, वहीं दिवाली से पहले लक्ष्मी को बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। जीवन में सब कुछ पाने की चाह होती है, धन, सुख, शांति, तरक्की, स्वस्थ परिवार, अच्छे रिश्ते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिशों के बावजूद क्यों किसी के घर में पैसा आते ही निकल जाता है? क्यों व्यापार मेहनत के बाद भी ठप्प हो जाता है? क्यों नौकरी में प्रमोशन बार बार रुक जाता है? और क्यों कभी कभी घर में कलह, बीमारी और अशांति डेरा डाल लेती है? सच यह है कि हमारे जीवन में सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी मायने रखता है। यह ऊर्जा ही है जो घर को मंदिर बनाती है। यह ऊर्जा ही है जो धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। लेकिन जब यह ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। शास्त्रों और पुरखों ने हमें छोटे छोटे ऐसे रहस्य बताए हैं जो दिखने में साधारण हैं, लेकिन असर में असाधारण। हम रोज अपने घर की रसोई में कुछ चीजें फेंक देते हैं, जिनमें सबसे आम है रात की बची हुई रोटी। हम सोचते हैं ये बस खाना है, लेकिन नहीं। रात की बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं, वह एक साधना है, एक चुंबक है जो सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल हो तो धन, सुख, तरक्की, शांति और आशीर्वाद खींच सकती है। आज आप इस वीडियो में वही जानने जा रहे हैं, वह गुप्त रहस्यमयी टोटके जिन्हें मेरे गुरुजनों और सिद्ध साधकों ने पीढ़ियों तक निभाया है। ऐसे टोटके जिन्हें करते समय ना कोई बड़ा यज्ञ करना पड़ता है, ना बड़ा खर्च करना पड़ता है। बस आपकी रसोई की एक साधारण सी चीज, बासी रोटी और श्रद्धा। यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि कर्ज उतर जाए, आप चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे, आप चाहते हैं कि व्यापार में ग्राहक की बढ़े, या आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह, अशांति और बीमारी का असर खत्म हो, आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो ना केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोग धन दौलत की तंगी से बहुत परेशान हैं। दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम हासिल ही नहीं हो पा रहे हैं। जितनी मेहनत करते हो उसका आपको 1% भी परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं।
आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। उनका नसीब हमेशा चमकदार रहता है। उनके ऊपर दोस्तों, देव महादेव के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति मेहरबान होती है। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके ऊपर भी ब्रह्मांड की शाही शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन कैसे, आइए इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। यह बासी रोटी, जी हां, यह बासी रोटी आपकी किस्मत को चमकाने की एकमात्र ऐसी चाबी है दोस्तों। दोस्तों, साथ ही साथ आपका भाग्य भी इस बासी रोटी से उज्जवल हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और इसमें जो जो मैं जानकारी बताऊं उसे किसी को भी नहीं बताना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रही। भाई, कर्ज वह बोझ है जो इंसान के सिर पर चढ़कर उसकी रातों की नींद छीन लेता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कमाई ठीक ठाक होती है, लेकिन कर्ज ऐसा दबा देता है कि सारा पैसा आने से पहले ही चला जाता है। मेरे गुरुजी ने एक अद्भुत टोटका बताया था। उन्होंने कहा, शनिवार की रात जब सब सो जाएं, तब अपनी बची हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर सिरहाने रखकर सो जाना। रात भर वह रोटी तुम्हारे सारे दुख और बोझ को अपने अंदर खींच लेगी। फिर सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए नहाकर वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला देना। जैसे जैसे वह कुत्ता उसे खाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा कर्ज हल्का होता चला जाएगा। मैंने खुद यह उपाय करके देखा और सच कहूं तो जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ उतार दिया हो। दो धन बुलाने का दिव्य रहस्य। धन हर कोई चाहता है, लेकिन लक्ष्मी माता हर घर में टिकती नहीं। गुरुजन कहते हैं, गाय माता धरती पर स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप है। तो यदि लक्ष्मी को घर बुलाना है तो सबसे पहले गौ माता को तृप्त करना होगा। दिवाली से पहले की शुक्रवार या सोमवार की रात की बची हुई रोटी लो, उस पर हल्का सा शुद्ध घी लगाओ और सुबह सबसे पहले गौ माता को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही लक्ष्मी माता तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रख देती है। मेरे पड़ोस में एक परिवार था जो बरसों से तंगी झेल रहा था। उन्होंने बस इतना साधारण सा उपाय किया और आज वही लोग धन धान्य से भरे हैं। पीपा बेपथ व्यापार में वृद्ध का अचूक टोटका। व्यापार में कभी कभी मेहनत के बावजूद ग्राहक नहीं आते, दुकान खाली रहती है और इंसान हताश हो जाता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। बुधवार की रात एक बासी रोटी पर गुड़ रखो। सुबह होते ही वह रोटी कौवे को डाल दो। कौवा पितरों का दूत माना जाता है। जब कौवा उस रोटी को खाता है तो मानो तुम्हारे पितर तृप्त हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में रुकावटें हट जाती हैं और ग्राहक की अपने आप बढ़ने लगती है। एक दुकानदार को मैंने यह उपाय बताया था। उसकी दुकान पर महीनों से सन्नाटा था। उसने 3 बुधवार यह उपाय किया और चौथे बुधवार उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी कि खुद मुझे फोन करके बोला, भाई, ये रोटी का जादू है। चाहे नौकरी में तरक्की का रहस्य, नौकरी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन तरक्की हर किसी की किस्मत में नहीं होती। इसका कारण ग्रहों की स्थिति और शुभ ऊर्जा की कमी भी हो सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि प्रमोशन या तरक्की रुक गई है, तो रविवार की रात की रोटी लो, उस पर दूध की कुछ बूंदें छिड़क दो और सोमवार की सुबह उसे सफेद गाय को खिला दो। गाय के मुंह से निकला आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को चमका देगा। मेरे ऑफिस के एक साथी ने यह उपाय किया। हर साल प्रमोशन रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसने यह प्रयोग शुरू किया, अगले ही महीने बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। 5-6-1-5 घर में शांति और प्रेम का उपाय। कभी कभी घर में पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े क्लेश और तनाव बना रहता है। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा माहौल है तो बासी रोटी का यह छोटा सा उपाय कर लो। रात की बची हुई रोटी सुबह उठाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन्हें चिड़ियों या कबूतरों को डाल दो। कहते हैं कि जैसे ही वह पक्षी उस रोटी को खाते हैं और चहचहाते हुए उड़ जाते हैं, वैसे ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ जाती है। धीरे धीरे घर में प्यार, शांति और आपसी समझ बढ़ने लगती है। 6-1 शत्रु नाश का टोटका। शत्रु हर किसी का होता है। कभी कोई पड़ोसी, कभी ऑफिस का साथी, कोई ना कोई तो हमेशा पीछे पड़ा ही रहता है। अगर कोई दुश्मन तुम्हें तंग कर रहा हो तो मंगलवार की रात की रोटी पर हल्का सा लाल सिंदूर का टीका लगा दो।
सुबह होते ही वह रोटी किसी कुत्ते को खिला देना। कहते हैं कि जैसे ही कुत्ता उससे रोटी को खाता है, वैसे ही शत्रु का दिमाग कमजोर पड़ जाता है। उसकी चालें और षड्यंत्र अपने आप नाकाम हो जाते हैं। यह उपाय गुप्त रखना, किसी को मत बताना, वरना असर कम हो जाएगा। 7 बीमारी और नकारात्मकता दूर करने का रहस्य। रोग हमेशा शरीर से नहीं आते, कभी कभी वह नकारात्मक शक्तियों का असर भी होते हैं। अगर घर में लगातार बीमारियां चल रही हो तो शनिवार की रात बची रोटी को सिरहाने रखकर सो जाओ। पूरी रात वह रोटी तुम्हारी बीमारी और नकारात्मकता को खींच लेगी। सुबह उठकर नहाकर उस रोटी को गाय को खिला दो। कहते हैं कि जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही घर से रोग और अशांति का असर हट जाता है। लेकिन सबसे पहला उपाय देखिए। आप में से कई लोगों को कर्ज की समस्या होगी। किसी को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो किसी को दुश्मन का बहुत खतरा है, किसी को तंत्र मंत्र से छुटकारा पाना है, किसी को संतान की कमी है, किसी को घर के मकान यानी खुद के मकान की कमी है। लोग किराए से रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद का मकान हो जाए तो देखिए, मैं आज हर समस्या के लिए एक अलग उपाय लेकर आया हूं। बासी रोटी का। जी हां दोस्तों, हर समस्या के लिए एक अलग उपाय होगा, तो वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। अब पहला उपाय है शादी। शादी के लिए देखिए, अगर आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या फिर कई साल हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन आ रही है, शादीशुदा जीवन में दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो वह आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो दोस्तों इस उपाय से ऐसा जादू होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा, वह व्यक्ति भी आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन भी मधुर हो जाएगा। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। दोस्तों तो उपाय क्या है, ध्यान से सुन लें। देखिए, आपको 11 रोटी लेनी है। जी हां, रात्रि में 11 रोटी बना लें दोस्तों। 11 रोटी बना लीजिएगा। गेहूं की शाम के समय उपाय करेगा। उन 11 रोटी को भगवान के समक्ष अर्पित करिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान जो हैं, उनके समक्ष वह 11 रोटी अर्पित करिएगा। फिर वहां पर अगरबत्ती दीपक लगाइए और कुछ देर के बाद वह 11 रोटी अच्छे से टुकड़े कर लें। अच्छे से उनको मसाले और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर कुत्तों को खिला दें। जी हां, थोड़ा सा दूध मिलाकर उनको कुत्तों को खिला दें। अगर कुत्ते के बच्चे हो तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होगी। देखिए, जो मंगल पहले आपको हर बार शादी विवाह में अड़चन दे रहा था, वह मंगल आपका मजबूत होने लगेगा। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, आपके विवाह के योग शीघ्र बनना शुरू हो जाएंगे और शादीशुदा जीवन से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखें, अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, या फिर आपको बहुत ज्यादा लोन हुए हैं, लोन भरने पड़ रहे हैं, हर महीने आए दिन कोई ना कोई मांगने आ रहा है, पैसे खत्म हो नहीं रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज और बढ़ते जा रहा है, जरूरतें पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो चुकी हैं, तो दोस्तों कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कर्ज की समस्या है, इंसान के जीवन को जीते जी नरक बना देती है। इसलिए कर्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आपने कई सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कर्ज से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यह उपाय कर लीजिए। क्या करना है? देखिए दोस्तों, जब आप रात्रि में रोटी बनाएं, अगर उसमें से एक रोटी भी बच गई तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में आपको एक रोटी लेना है, केवल एक रोटी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दीजिए और जब आप रात्रि में सोएं तो अपने सरहाने, जी हां, रात्रि में जब आप सो रहे हैं तो अपने सरने वह रोटी रख देना है। आप अपने सरहाने यानी तकिए के पास में वह रोटी रख दें और एक लोटा पानी भरकर रख दें और उस लोटे में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और लोटे के ऊपर वह रोटी रख दीजिएगा। पूरी रात उस रोटी को रखा रहने दें। इससे क्या होगा, आपके सिर पर जितने भी भार हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के कोई बुरे कर्म हैं, तो वह उतर जाएंगे। फिर सुबह उठकर वह जो पानी है उसे आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे डाल दीजिए और वह जो रोटी है उसे किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए।
बस केवल इतना कर लें और वह भी केवल एक बार करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मान लीजिए आपका जितना भी कर्ज है वह शीघ्र ही उतरना शुरू हो जाएगा। आपका सारा कर्ज धीरे धीरे ऐसे करके उतरेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे योग बनेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि सारा कर्ज आपका उतर जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना है। अब अगला उपाय ध्यान से सुन लीजिए। अगला उपाय है अपार धन संपदा जिसे चाहिए। देखिए, गरीबी में अगर आपका जीवन निकल रहा है, धन दौलत कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, दिन रात केवल लोगों को पैसा देने में समय जा रहा है, अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। आजकल दोस्तों हर कोई अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहा है। कोई पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, लेकिन आप जहां हो वहीं के वहीं हो। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में भी धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की कमी है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चमत्कार ऐसा होगा कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में इतना धन कैसे आ रहा है। तो उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह यह उपाय करना है। जब भी रात की रोटी बच जाए, आप एक रात पहले ही इतनी रोटी बनाना कि कम से कम सुबह 1 या 2 रोटी तो अवश्य रूप से बचे। तो आपको कम से कम 1 रोटी तो सुबह लेना है। रात की बची हुई बासी रोटी, उस बासी रोटी पर हल्का सा घी लगा दीजिएगा। गर्म करके घी लगा दीजिए और उस रोटी को गौ माता को खिला दीजिए। यह उपाय आप कम से कम 21 दिन रोजाना अवश्य रूप से करें। रोजाना रात की बासी रोटी आपको सुबह उठकर गौ माता को खिलानी है। रात्रि की ही रोटी होना चाहिए। रात्रि में बनी हुई रोटी सुबह सुबह उठकर घी लगाकर गाय को खिलाना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में दरिद्रता जो है वह भी मिट जाएगी और धन आना शुरू होगा और घर में सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। तो गाय का यह जो बासी रोटी वाला उपाय है, कई लोगों ने पहले भी बहुत कर रखा है और उनके घर में चमत्कारिक रूप से बदलाव आए हैं। दोस्तों, तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है स्वास्थ्य और रोग से छुटकारा पाने का। देखिए, अगर आप या आपका कोई परिजन लंबे समय से बीमारियों से परेशान है, दवाई पर दवाई खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो बासी रोटी का यह उपाय चमत्कारी साबित होगा। रविवार की रात की बची हुई रोटी को आप सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले किसी सफेद गाय को खिला दीजिए। कहते हैं, जब गाय उस रोटी को खाती है तो वह रोटी रोग निवारण का माध्यम बन जाती है। इससे धीरे धीरे पुरानी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। एक महिला ने यह उपाय किया था। उनका बेटा महीनों से बुखार और कमजोरी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 सोमवार यह उपाय किया, उनके बेटे की तबीयत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। अब अगला उपाय है संतान सुख के लिए। दोस्तों, अगर विवाह को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है तो यह उपाय आजमाइए। गुरुवार की रात की बासी रोटी पर हल्का सा गुड़ रख दीजिए और सुबह होते ही वह रोटी किसी गाय को खिला दीजिए। गुरुवार बृहस्पति का दिन होता है और बृहस्पति ही संतान सुख देने वाले देवता माने जाते हैं। जैसे ही गाय उस रोटी को खाती है, वैसे ही दंपत्ति के जीवन से संतान बाधा दूर होने लगती है और माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला उपाय है शांति और समृद्धि का। अगर घर में लगातार झगड़े रहते हैं, पति के बीच मनमुटाव है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है या घर का माहौल बोझिल बना रहता है, तो यह उपाय जरूर करें। रात की बची हुई रोटी सुबह होते ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें पक्षियों को डाल दीजिए। जैसे ही वे पक्षी उस रोटी को खाते हैं और आसमान की ओर उड़ जाते हैं, वैसे ही आपके घर से नकारात्मकता उड़कर चली जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल शांत होने लगता है और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगला उपाय है तंत्र मंत्र से मुक्ति पाने का। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर काला जादू कर रहा है, घर में अचानक अजीब घटनाएं हो रही हैं, डरावने सपने आते हैं, तो बासी रोटी का यह उपाय बहुत असरदार है। शनिवार की रात की बची हुई रोटी को सरसों के तेल से हल्का सा भिगो दीजिए और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाइए।
सुबह उठकर उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। कहते हैं काला कुत्ता शनिदेव का दूत होता है, और जब वह उस रोटी को खाता है तो आपके ऊपर का सारा तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब सबसे अंतिम और गुप्त उपाय है दरिद्रता से मुक्ति का। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, हमेशा कोई ना कोई खर्च आ जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। दिवाली से पहले की अमावस्या की रात को घर में बनी रोटी को एक लोटे पानी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उस रोटी को किसी गाय को खिला दीजिए और पानी को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। इससे घर में धन का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की दहलीज पर कदम रखेंगी और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, बासी रोटी कोई साधारण चीज नहीं है। यह साधना है, यह उपाय है, यह वह शक्ति है जो आपके जीवन में धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि ला सकती है। दोस्तों, दिवाली से पहले यह एक चीज अपने घर में छुपा दो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से आप तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर इज्जत हो या कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस इस दिवाली से पहले यह 2 चीजें अपने घर में चुपचाप छुपा देना, जिसके बाद माता लक्ष्मी इस दिवाली खुद दौड़ी चली आएगी आपके घर पर कृपा बरसाने, धन दौलत देने। फिर आप जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव हमेशा 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 के लिए आपके घर में वास करने लगेंगे। आपके दुश्मन चाहे कितने ही खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवा लें, आपके नवग्रह आपका शनि चाहे कितना ही भारी हो, कितनी ही किस्मत आपकी खराब हो, कितना ही भाग्य आपसे रूठा हुआ हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह 2 चीजें अगर आप अपने घर में इस दिवाली से पहले छुपा देते हैं, तो दोस्तों, यह दीपावली और आने वाली पूरी आपकी जिंदगी आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। धन दौलत इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, अपने दुश्मनों से भी आप बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है, तो कोई पीठ पीछे चाल चलता है। आपके व्यापार, आपकी नौकरी में आपको नीचा गिराने के लिए। वहीं धन दौलत, व्यापार, नौकरी, हर जगह से आप बहुत परेशान हैं। लेकिन दिवाली से पहले यह 2 चीजें आप अपने घर में छुपा देते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में आप अभी तक जितनी भी परेशानियां झेल रहे हैं दोस्तों, उन सब से आपको मुक्त मिल जाएगी। देखिए, हर कोई चाहता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, उसके घर पर भी धन दौलत की वर्षा हो, उसके घर में भी खुशियां आएं। लेकिन यह जो आज मैं उपाय बताने वाला हूं, इससे केवल दीपावली पर ही नहीं बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेगी। तो आखिर कौन सी है यह 2 चीजें? आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस दीपावली पर पूरे 600 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, और इस दीपावली पर शनि भी आपके ऊपर मेहरबान है और आपका राहु भी इस समय मजबूत है, तो सोने पर सुहागा हो चुका है दोस्तों। और अगर आप ऐसे में यह 2 चीजें अपने घर में छुपा देते हैं, तो यकीन मान लीजिए आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। जिस इंसान से प्रेम करते हैं वह इंसान से आपकी शादी होगी। जहां पर आप कदम रखेंगे वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आज से पहले आपके जीवन में खूब दुख आप झेल रहे हो। आप एक छोटे से काम को करने के लिए कई दिनों तक मेहनत करते हो। चंद रुपए कमाने सुनने के लिए आपको एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन पैसा आता भी है तो टिकता नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके हाथों की जो लक्ष्मी है वह आपसे रूठी हुई है। आपके घर में भी माता लक्ष्मी नहीं है। आप दिन प्रतिदिन कर्ज से और ज्यादा जूझते जा रहे हो। कर्ज भी बढ़ रहा है, घर में भी आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में भी खुशियां बची नहीं है। 2 लोग घर में आपस में बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती। ये घर में भी आपके ऐसा माहौल हो चुका है। घर में भी सुकून नहीं मिलता है, और ना ही रात्रि में आपको अब नींद आ रही है। रात्रि में भी आप बेचैन रहते हो। नींद में से उठकर बार बार आप पसीना पसीना हो जाते हो, क्योंकि आपके सितारे आपके खिलाफ हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। दोस्तों,
आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके दुश्मनों ने भी तंत्र मंत्र से आपकी खुशियों को बांध रखा है। आपने 1 लाख उपाय कर लिए, आपने 1 लाख कोशिशें कर ली, 1 लाख देवताओं के मंदिर गए आप, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कई बाबाओं के पास गए, कई तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज दिवाली से पहले ही यह 2 चीजें अपने घर में छुपा देना। यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा महाराजा भी इस उपाय को किया करते थे और उनकी भी मनपसंद रानी से शादी हो जाती थी। उनको भी युद्ध में सफलता मिल जाती थी। उनको भी बड़े बड़े किले मिलते थे। तो आज उन 2 चमत्कारिक चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको इस दिवाली से पहले ही अपने घर में छुपा देनी है। दोस्तों, बस ध्यान रहे, किसी को बताना नहीं है। ना ही अपने दोस्त को बताना है, ना ही किसी पड़ोसन को बताना है, ना ही किसी रिश्तेदार को इस उपाय के बारे में बताना है। अगर किसी को बताओगे तो वह चीज फिर काम हम करनी ही बंद हो जाएगी। किसी को बताओगे तो फिर उसकी हाय लग सकती है। काम तो करेगी लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए गुप्त तरीके से, चुपके से यह उपाय आपको करना है। आइए बिल्कुल ध्यान से मेरी एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से सुनिए। देखिए, आप धन दौलत से खूब दोस्तों परेशान हैं। धन दौलत आपके जीवन में आ ही नहीं रहा है। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है। आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा आए सालों नहीं बल्कि सदियां गुजर चुकी हैं। दोस्तों, अगर कभी लक्ष्मी की कृपा होती भी है तो चंद दिनों के लिए, और फिर वापस से आपके ऊपर गरीबी का साया मंडराने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारी जानकारी दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। बस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आज से पहले कभी नहीं बनी थी, तो कृपया करके आज इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों के अंदर ही माता लक्ष्मी उसके घर आएगी और धन दौलत खुशियां बिखरेंगी उसके घर में। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, दीपावली का त्योहार खास करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी को पूजने का महत्वपूर्ण दिन होता है और महत्वपूर्ण यह त्योहार होता है। दीपावली के पहले से ही दोस्तों, माता लक्ष्मी धरती पर अपने भक्तों के घर पधारना शुरू कर देती और अपने भक्तों की बिगड़ी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन हर घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारे घरों में दोस्तों कई ऐसी चीजें होती हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं होती। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे दूरी बनाकर रखती है। लेकिन आपको यह 2 चीजें मैं अब बताऊंगा। जब आप अपने घर में रखेंगे तो माता लक्ष्मी खींची चली आएगी आपके घर में। ये 2 चीजें चुंबक की तरह कार्य करेगी। जिस व्यक्ति के घर में यह 2 चीजें होंगी, माता लक्ष्मी उस घर में खींची चली आएगी और हमेशा माता लक्ष्मी अपना वास वहां पर बना लेगी। माता लक्ष्मी तो चंचल है, ज्यादा कहीं रहती नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब आप यह 2 उपाय करेंगे तो फिर हमेशा 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 आपके ऊपर कृपा रहेगी। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले घर में अच्छे से सफाई कर लेना। आपके घर में सफाई तो होगी ही होगी, और सफाई जब आप करें तो इस बात का ध्यान रहे, घर में कोई भी टूटी फूटी चीज या कोई भी अपवित्र चीजें घर में ना रहे। कूड़ा कचरा, कबाड़ घर में ना रहे। बस इस बात का ध्यान रख लेना। उसके बाद गंगा जल का छींटा, हर कोने में गंगा जल का छींटा लगाना है। इससे क्या होगा? नकारात्मकता जो होगी वह दूर हो जाएगी। जितनी भी गलत ऊर्जा है आपके घर में वह मिट जाएगी। फिर लक्ष्मी आपके घर में अवश्य पधारगी। अब क्या करना है? ध्यान से सुने दोस्तों। अगर आपको चैन नहीं मिल रहा है, कुल मिलाकर आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आए दिन किसी न किसी बात की चिंता रहती, कभी भविष्य की चिंता तो कभी बीते हुए कल का आप मलाल रख रहे हैं। कुल मिलाकर दिमाग में आपको शांति नहीं मिल पा रही है। ना ही रात्रि में नींद आती है, ना ही घर में चैन मिलता है, ना ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग में जो आपकी चिंता तनाव है बढ़ता जा रहा है। आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा है। आजकल ना ही त्योहार की वह उत्सुकता बची है, ना ही घर में मन लगता है,
ना ही बाहर मन लगता है, ना ही किसी अच्छे पकवान को खाने में मजा आता है। कुल मिलाकर आपका जीवन में आपको अब सुकून नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, हमारा जीवन चिंता तनाव ले लेकर ऐसा हो चुका है आज कि हम किसी भी चीज इसको आनंद से नहीं जी पाते, ना ही त्योहारों को और ना ही किसी सुख सुविधा को। लेकिन आज एक उपाय बता रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके ऊपर दोस्तों कई सारी नकारात्मक शक्तियों का घेरा बना हुआ है। जब हमारे आसपास हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, ना तो हमारे साथ ऐसा होने लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है? रोजाना आपको एक घी का दीपक, जी हां, एक घी का दीपक आपको दिवाली से पहले ही हनुमान जी के यहां पर लगाना शुरू कर देना है। रोजाना आप शाम के समय जाइए, हनुमान जी के मंदिर और घी का दीपक लीजिए और हनुमान जी के यहां पर लगाना शुरू करिए। दोस्तों, मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। चिंता तनाव मुक्त हो जाएगा आपका जीवन। आपको हर चीज में आनंद आने लगेगा। देखिए, चिंता तो हर किसी को है। किसी को कर्ज से मुक्ति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है। लेकिन आज उन चिंताओं से भी इस वीडियो में मैं आपको मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कई लोगों को फोकस की चिंता रहती, लेकिन वह चिंता भी दूर हो जाएगी। बस यह उपाय कर लीजिए। अब उन चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुने। दिवाली से पहले आपको यह उपाय करना है। अगर आप यह वीडियो दिवाली पर देख रहे हैं तो दिवाली पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, दोस्तों देखिए, कर्ज मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों के जीवन में बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, उस पर कर्ज बहुत रहता है। अक्सर कर्ज से आप परेशान रहते हो। दोस्तों, लोन भर नहीं पा रहे हो, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिंदगी में पैसा आ रहा है लेकिन सारा बिखरता जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चंद रुपए के लिए आपको तरसना पड़ता है। दोस्तों, दिमाग में बस यही तनाव रहता है कि किस्त भरनी है, लोगों को पैसा देना है। लेकिन आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका सारा कर्ज तुरंत उतर जाएगा। कर्ज जो उतरने के योग्य ही नहीं बन रहे हैं, तो कर्ज उतारने के योग्य बन जाएंगे। कर्ज से आप हमेशा हमेशा के लिए, बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस दीपावली से पहले आपको एक शंखार अपने घर पर लेकर आना है। जी हां दोस्तों, अपने घर पर आपको भी एक शंख जावर लेकर आना है। आप दोस्तों, जब शंख अपने घर में लाएं तो उसे गंगा जल से या फिर दूध से अच्छे से शुद्ध कर लें। अच्छे से उसे शुद्ध कर लीजिए और फिर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम उसे लगाइए और उसकी पूजा कर दीजिए। अब उस शंख को आप अपने पूजा घर में रखिएगा। दोस्तों, जी हां, अपने पूजा घर में उसे स्थायी रूप से रखिएगा और जब भी आप पूजा पाठ करें, उस शंख को रोजाना बजाइए। कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम पूजा करके अवश्य बजाइए। उस शंख की ध्वनि से आपके ऊपर का जितना भी भार है वह उतरने लगेगा। अगर पहले से ही शंख आपके घर में मौजूद है तो उस शंख को आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए और दीपावली से पहले एक नया शंख लेकर आइए, क्योंकि शंख बहुत दिनों से अगर घर में पड़ा है पहले से, तो वह भी नकारात्मकता का शिकार हो सकता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए एको नया शंख आप लेकर आइए और जो मैंने नियम बताया है वैसे ही आपको करना है। अब उस शंख को वैसे रोजाना बजाइए और ध्यान रहे शंख को एक पुण्य में लाल कपड़े के ऊपर ही रखना है। जी हां, लाल कपड़े के ऊपर शंख को रखना है। जितनी घर में शंख की ध्वनि होगी उतना मां में कर्ज आपका शीघ्र उतरने लगेगा। हमारे शास्त्रों में, धर्म पुराणों में भी कहा गया है, जैसे घर में शंख की ध्वनि बजती है और दीपावली के दिनों में लाया गया शंख बैंक कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही शानदार माना गया है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों, विवाह के लिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, सालों हो चुके हैं, विवाह योग्य वे हो चुके हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, अगर किसी से प्रेम हो और वह व्यक्ति आपसे शादी नहीं करना चाहता, या फिर उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, यह शादी होने में कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो बाधा दूर होगी। वह व्यक्ति आपके प्रेम के जाल में फंस जाएगा और आपसे शादी करेगा दोस्तों, और आपको पैरी मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, एक योग्य जीवन साथी मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा है तय करना है दीपावली से पहले ही। क्या करना है?
बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप लोगों को दोस्तों एक पान का पत्ता लेना है। जी हां, एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते को अच्छे से गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिएगा। अच्छे से पानी से धो लें। फिर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। अब उस पान के पत्ते के ऊपर अपने होने वाले जीवन साथी का नाम लिखना है, जिसके साथ शादी होने में बाधा रही है या फिर अड़चन रही है। उसका नाम आपको इस पान के पत्ते पर लिखना है। और हां, अगर आपको अपने जीवन साथी का नाम ही नहीं पता, यानी कि आपको किसी से प्रेम नहीं है, या फिर आप दोस्तों बस केवल शादी करना चाहते हैं और आपको उस जीवन साथी के बारे में कुछ पता नहीं है, कुल मिलाकर तो आपको क्या करना है? उस पत्ते पर, जी हां, उस पान के पत्ते पर शीघ्र विवाह लिखना है। क्या लिखना है? शीघ्र विवाह। और किससे लिखना है? आपको लिखना है सिंदूर से। जी हां, सिंदूर से आपको लिखना है। और फिर वह पान का पत्ता आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको अर्पित